जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आइए हम सब मिलकर एक बार फिर प्रभु श्री कृष्णा जी का असीम कृपा और उनके दिव्यता को नमन करें। हे कृष्ण, जो भी आज इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनेगा उसका सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण कर देना। और जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करे तथा राहुल रॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें, उसके सारे दुख और कष्ट दूर कर देना। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए आगे की कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। चाहे जितने गम हो जीवन में, मुस्कुराना फिर भी पड़ता है। यह दुनिया है दिखावे की, यहां दिखावा करना पड़ता है। कभी किसी को खास मत समझना, सारा मसला यहीं से ही शुरू होता है। दरार अपनों में इस कदर ना बढ़ने देना कि गैरों की जरूरत लगे मरम्मत के लिए। कई बार लोग बेवजह ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, सिर्फ आपके गुणों और हुनर के कारण। जो शख्स आपकी जिंदगी से खेल कर दगा करके चला गया, अगर वह सोने का बनकर भी दोबारा आ जाए, यकीन मानो वो मिट्टी का है। जब जरूरत थी मैं सबका था, जब मुझे थी तब मेरा कोई ना था। कौन है जिसमें कमी नहीं है? आसमान के पास भी तो जमीन नहीं है। गलती उस इंसान की नहीं जो तुम्हें छोड़कर चला गया, गलती तो तुम्हारी है जो आज भी उसका इंतजार कर रहे हैं। भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को जरूरत से ज्यादा दे दो तो हमेशा अधूरा ही छोड़कर ही जाता है। जीवन का आरंभ अपने रोने से होता है और जीवन का अंत दूसरों के रोने से। इस आरंभ और अंत के बीच का समय भरपूर हास्य भरा हो, बस यही सच्चा जीवन है। एक शब्द है मुकद्दर, इससे लड़कर देखो, तुम हर ना जाओ तो कहना एक शब्द है ईश्वर, इसे पुकार कर तो देखो। सब कुछ पा ना लो तो कहना बड़ा होने के लिए छोटे हो जाते हैं। लोग अक्सर बचपन में जहां चाहा हंस लेते थे, जहां चाहा रो लेते थे। अब मुस्कान को तमीज चाहिए और आंसुओं को तन्हाई। हैरान हूं, बदलती दुनिया के रिवाज देखकर लोग बख्शते हैं। इज्जत लिबास देखकर मिले तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट लाइफ में यह फार्मूला रखोगे तो कभी सैड फीलिंग वाले स्टेटस नहीं रखने पड़ेंगे। मैं पैसे और पावर को नहीं, स्वभाव और संबंध को जरूरी मानता हूं। जब से लोग बुजुर्गों की इज्जत कम करने लगे हैं, तब से लोग दामन में दुआएं कम, दवाएं ज्यादा भरने लगे हैं। भरोसा लफ्ज छोटा सा है, मगर यकीन दिलाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात का गए तो रिश्तेदार आरे छा गए। जो बात आपको तकलीफ दे जाती है वही बात आपको सिख दे जाती है। अहमियत ज्यादा उनकी होती है, अहम जिनमें कम होते हैं। इतना ही फर्क पड़ा है चेहरे की हंसी पर। पहले आती थी, अब लाते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती तय ना करें, इसे जबरदस्त तरीके से तय करें। जिंदगी उलझी हुई नहीं लगती अगर हम थोड़े सुलझे हुए होते। विचार और व्यवहार हमारी बगीचे के वह फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। रावण लोगों के मन में निवास कर रहा है और राम सिर्फ मंदिरों में बिना काम के। मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल तो राह में आराम के कैसा। सब कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं कहता हूं किसी को पाने के लिए किसी को मत देना। समस्या का अंतिम हल माफी ही है। कर दो या मांग लो। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी किसी के लिए ऑप्शन मत बनना। कैसी गुजर रही है जिंदगी, यह तो पूछ लेता है हर कोई ये दोस्त, पर कैसे गुजर रही है यह कोई नहीं पूछता। जो दिलों में शिकवे और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, वह लोग हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। जमाने में तन्हाइयों का आलम तो देखिए, हम खुद को ताकते हैं ले लेकर सेल्फियां। बड़ी बेपरवाह हो गई हैं खुशियां भी आजकल। कब आती हैं कब जाती हैं पता ही नहीं चलता। कौन सीखता है बातों से? सबके लिए एक हादसा जरूरी है। काश कि मेरा कोई अपना संभाल ले मुझको। बहुत थोड़ा सा रह गया हूं मैं भी इस साल की तरह। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं अच्छाइयां देखें। हर कोई दूर जा रहा है, सोचता हूं सच बोलना छोड़ दूं। कोई वकालत नहीं चलती जमीन वालों की जब कोई फैसला आसमान से उतरता है।
पसंद नहीं वह काम हमें जो किरदार के खिलाफ है। रंग चाहे पक्के हैं पर दिल पूरा साफ है। लोग दिल बहलाने के लिए बात करते हैं और हम उसे अपनापन समझ बैठते हैं। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं सेवा करने से मिलेगी वह कभी खत्म नहीं हो सकती। सिर्फ एक वचन अपने आप से जीवन भर निभाना। जहां तुम गलत ना हो वहां सिर मत झुकना। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। खामोश रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयां देते देते और अपनों को मानते मानते झूठी उम्मीद देने से बेहतर है सच बोलकर मना कर दो। काजू बादाम छोड़ो, धोखा खा लो, ज्यादा अक्ल आएगी। जज्बात, जेब और जूता हमेशा मजबूत रखिए जनाब। आजकल लोग सीधा सुनते नहीं हैं। जिंदगी तुम्हें वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी तुम्हें वह देगी जिसके काबिल तुम हो। आवश्यकता है एक ऐसे शख्स की जो जैसा दिखता हो वैसा ही हो। दिल से उतर जाने वाले लोग सामने खड़े हो तो उनसे बात करना तो दूर, उनको देखने का भी मन नहीं करता। ग्रहण से एक बात समझ में आती है, ग्रहण तभी लगता है जब दो के बीच में कोई तीसरा आता है। काश मेरे लाइफ में एक डिलीट बटन होता, ना तो मैं कुछ रिश्ते, कुछ झूठे लोग और कुछ यादों को जरूर डिलीट कर देता। जिंदगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है, सपने भी और अपने भी। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है पर अपनी नहीं। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जो ईश्वर के सामने झुकता है, ईश्वर उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। मोबाइल ने हमें 3 बातें सिखाई हैं। पहली, जो हमें अच्छा लगे उसे सहज लें यानी सेव कर दें। दूसरी, जिससे दूसरे खुश हो उसे बांटे यानी फॉरवर्ड करें। तीसरी, जो किसी को अच्छी ना लगे उसे हटा दें यानी डिलीट कर दें। अगर यह हम अपने जीवन में उतार लें तो हम निश्चित ही सुखी रहेंगे। नाराज है जिंदगी ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वह आज है। जिंदगी समय के साथ सब बदल जाते हैं। गलती उनकी नहीं जो बदल गया, गलती तो उनकी है जो पहले जैसा ही रह गया। बस यही 2 मसले जिंदगी भर ना हल हुई, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। जब पैसा बोलता है ना साहब तो उसकी ग्रामर कोई चेक नहीं करता। वक्त कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी लो, क्योंकि इस पल को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। जलने और जलाने का बस इतना सा फलसफा है। फिक्र में होते हैं तो खुद जलते हैं, बेफिक्र होते हैं तो दुनिया जलती है। झूठी ही है वह शान और शौकत जिस पर इंसान वाहवाही लेते हैं। प्रभु की अदालत में तो आपके कर्म ही आपकी गवाही देते हैं। तसल्ली के लिए चाहे कितने ही आईने रख लो, पर सच के लिए तो नजरें ही मिलानी पड़ेंगी। पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझने में दिल लगता है और साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। वह है विश्वास। कभी किसी के जज्बातों से मत खेलना। अगर जज्बातों ने किसी दिन पलट कर अपना खेल रचा तो टूट जाओगे। यह दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप देखना चाहते हो। चाहे तो किचाट डिश में कमल देख लो, चाहे देख लो चांद पर दाग। वक्त और हालत सदा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते। अरमान दिल के हाउसफुल हैं, पूरे होंगे या नहीं यह डाउटफुल है। गाड़ी, बंगला, फर्नीचर सब वंडरफुल है, लेकिन खाली हाथ जाना ही कुदरत का रूल है। जरूरी नहीं किसी बड़ी चोट से ही बड़ा घाव हो, छोटी छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। अपने ढंग से जिंदगी जी। मैंने कभी दुनिया का कायदा नहीं देखा। रिश्ता निभाया तो दिल से निभाया, कभी अपना खुद का फायदा नहीं देखा। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का ही प्रयोग करें। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बद्धा बनने के लिए माफी।
अलमारी और मन को वक्तव्य पर साफ करना जरूरी है। अलमारी में सामान और मन में गलतफहमी भर जाती है। जीवन में इन दो नियमों का पालन अवश्य करें। पहला, मित्र और रिश्तेदार सुखी हो तो बिना निमंत्रण के उनके पास कभी ना जाए। और दूसरा, अगर किसी परेशानी या दुख में हो तो निमंत्रण की प्रतीक्षा कभी ना करें। संक्रमित व्यक्ति का इलाज संभव है, लेकिन संक्रमित व्यक्तित्व का नहीं। जब वक्त करवट लेता है ना, तो दोस्तों बाजियां नहीं जिंदगियां पलट जाती हैं। सिर्फ फूड पॉइजनिंग पर ही नहीं, थॉट पॉइजनिंग पर भी ध्यान दीजिए। अगर फूड पॉइजनिंग हो गई तो केवल पेट खराब होगा, जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर थॉट पॉइजनिंग हो गई तो जीवन खराब हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव विचारों और नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रखें। लक्ष्मी जी से सिर्फ एक ही प्रार्थना है, धन बरसे या ना बरसे, पर कोई रोटी को ना तरसे। जिंदगी में आप चाहे 100 काम अच्छे कर लो, लेकिन जैसे ही आपने एक गलती की, आपके सारे अच्छे काम पानी में चले जाएंगे। रोज रोती हुई कहती है जिंदगी, मुझसे बस एक शख्स के खातिर मुझे बर्बाद ना कर। जिंदगी का तो पता नहीं, ना जाने कितनी ही हो, तो अगर खुशियां बांट सकते हो तो उसमें पीछे मत हट जाना। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। अहंकार की आरी और कपट की कुल्हाड़ी संबंधों को काट डालती है। तकलीफ 1000 हो तो भी सह लेता है इंसान, लेकिन कोई अपना नजरअंदाज करें तो बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र ही गांठ बांधने में गुजर जाती है। अपनों को ही गिरा दिया करते हैं। कुछ लोग खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या अर्थी पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी है, इसे हंस खेल कर जियो। किसी को इतना भी मत रुलाओ कि तुम्हारी शिकायत करने के लिए वह भगवान के पास चला जाए। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाइए। वह सब जानते हैं कि आपको क्या चाहिए। मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। गलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। कभी मौका मिला तो हम किस्मत से जरूर शिकायत करेंगे। क्यों छोड़ जाते हैं वह लोग जिन्हें हम टूटकर चाहते हैं? क्यों कहते हो कि कुछ बेहतर नहीं होता? सच तो यह, जैसा चाहो वैसा नहीं होता। मुझे मेरा अकेलापन ही ज्यादा भाता है। इन खोखले रिश्तों के बीच दिल बहुत घबराता है। एहसास भी जरूरी है जीने के लिए। हर वक्त कोई साथ तो नहीं होता ना। यह 3 वस्तु इंसान की अलग अलग होती है, भाग्य, कर्म और स्वभाव। भाग्य को ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। कर्म अच्छे करना शुरू कर दो तो आपका स्वभाव ही आपका भाग्य बदल कर रख देगा। जिंदगी में मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, लेकिन वह लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो। शब्दों की ताकत को उनके आकार से मत आकिए। एक हां और ना पूरी जिंदगी बदल देता है। पूछ लेते वह बस मिजाज मेरा, इतना आसान था इलाज मेरा। लोग कहते हैं जो दर्द देता है वही दावा देता है। पता नहीं इन फिजूल की बातों को कौन हवा देता है। इंसान वही है जिसे दूसरों का दर्द महसूस हो, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। अपनी जिंदगी के उत्तर पुस्तिका को खुद ही जांचिए। लोग जांचेंगे तो फैल ही करेंगे। अपना हिस्सा कभी मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। और अपना हिस्सा कभी छोड़ कर देखो, सारे कांटे गुलाब हो जाएंगे। एक मैं हूं जो समझ नहीं सका खुद को आज तक, और एक यह दुनिया वाले हैं जो ना जाने मुझे क्या क्या समझ लेते हैं। कई बार फेर समझ का होता है। एक बार टीचर अपने बच्चों से कहती है, बच्चों मैं कहानी सुनाऊंगी, ध्यान से सुनना और बीच में एक प्रश्न पूछूंगी, उसका उत्तर भी देना। टीचर ने कहानी शुरू की। एक समय एक छोटा सा जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस पर एक पति पत्नी सफर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहाज में एक ही लाइफ बोट है, उस पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। पति ने पत्नी को जहाज में ही छोड़ नहीं दिया और खुद लाइफ बोट में जाकर बैठ गया। पत्नी पीछे से चिल्लाई थी। चिल्ला चिल्लाकर वह बार बार कुछ कह रही थी। बताओ बच्चों, पत्नी क्या कह रही होगी? बच्चों ने एक साथ जवाब दिया, वह चिल्लाई होगी कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम बेवफा हो।
पर एक बच्चा चुपचाप बैठा था। टीचर ने उसके पास जाकर कहा, तुम भी जवाब दो, उदास क्यों हो? तब उस बच्चे ने कहा, पत्नी ने चिल्लाकर कहा होगा कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। टीचर हैरान थी, बोली, बच्चे, क्या यह कहानी तुमने पहले कभी सुनी है? क्योंकि पत्नी ने यही कहा था। पर तुम्हें कैसे मालूम कि पत्नी ने यही कहा था? बच्चे ने जवाब दिया, मैं यह कहानी कभी नहीं सुनी, पर मेरी मां ने मरते वक्त मेरे पिता से यही कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। उसका जवाब एकदम सही था। टीचर ने कहानी आगे बढ़ाई। जहाज डूब गया और वह व्यक्ति बच गया। उसने अपने बच्चे की अच्छी परवरिश की। कई सालों के बाद जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसकी बेटी को अपने पिता के सामान से एक डायरी मिली थी। उसमें उसने अपनी पत्नी के लिए लिखा था, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। उस घटना की याद का भारी एहसास लेकर मैं कैसे जी रहा हूं कि यह तुम और मैं ही समझ सकते हैं। तुम्हारी बीमारी आखिरी स्तर पर थी। तुम कुछ दिन की मेहमान थी। अगर बेटी की परवरिश का सवाल ना होता तो मैं भी उसी दिन तुम्हारे साथ समुद्र की गहराइयों में समा गया होता। मैं उस दिन में तुम्हें अकेले ना छोड़ता। कहानी खत्म हुई। सारी क्लास मौन थी। वह कहानी के भीतर की शिक्षा को समझ चुकी थी। जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिन्हें सतही तौर पर देखकर या सुनकर हम निष्कर्ष पर खुद पड़ते हैं, पर उन्हें वही समझ सकता है जो उस स्थिति से गुजर चुका हो या गुजर रहा हो। इसीलिए कभी भी किसी भी घटना को सतही तौर पर देखकर कभी निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हर कहानी के 3 पहलू होते हैं। एक, वह जो आप देखते, सुनते और समझते हैं, और दूसरा वह जो दूसरे देखते, सुनते और समझते हैं, और तीसरा जो सच होता है। कितनी प्यारी बात कही है किसी ने। एक पल भी निभा न सकेंगे मेरा किरदार वो लोग जो मशवरे मुझे 1000 देते हैं। कटी हुई टहनियां कहां छांव देती हैं। हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देखकर लिए गए फैसले हमेशा धोखा ही देते हैं। सबको ही निकालना पड़ता है। अपना अपना सूरज अंधेरे से तभी होती है मुलाकात अपने अपने सवेरे से। जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना तो मां बाप दिखाई देते हैं, लेकिन संभलना तो खुद ही सीखना पड़ता है। खुद की समझदारी भी मायने रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। खामोशी का अपना एक अलग ही मजा है। पेड़ों की जड़ें फड़फड़ाया नहीं करती। बीज बिना आवाज के बढ़ता है, लेकिन पेड़ भारी शोर के साथ फल देता है। मतलब साफ है, विनाश शोर करता है, लेकिन आगे बढ़ने वाला मौन रहता है। यही मौन की शक्ति है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। थक गया था सबकी परवाह करके। बड़ा सुकून सा है जब से लापरवाह हुआ हूं। कदर करना सीख लो, क्योंकि ना ही जिंदगी वापस आती है और ना ही लोग। अपनी अच्छाइयों को सिद्ध करने का प्रयत्न मत कीजिए। यदि आपका व्यक्तित्व खास होगा तो समय आपका मूल्य बताएगा। रिश्ता क्या है, यह जानने से अच्छा अपनापन कितना है, यह महसूस कीजिए। जो इंसान जितना खामोश रहता है, वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, समझना वही प्रेम है। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन अकेले में आंखों से गिरे आंसू नहीं। शीशा और पत्थर संग संग रहे तो बात नहीं घबराने की। शर्त बस इतनी सी है कि दोनों जिद ना करें टकराने। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी कबूल कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। मेहमान उसके घर नहीं जाते जिसका मकान अच्छा हो। मेहमान तो उसके घर जाते हैं जिसका मन अच्छा हो। जिसके मन का भाव सच्चा होता है, उसका हर काम अच्छा होता है। अपने अच्छे काम ऐसे थैले में मत रखिए जिसमें सुराख हो। खुद अपने मुंह से अपने अच्छे कामों को दूसरों को ना बताएं। बस अच्छे काम करिए और भूल जाइए। नेकियां करके जो दरिया में डाल देते हैं, वही तूफान में मिल जाएंगी कश्तियां बनकर। किसी मनुष्य में बुराई बताना आम लोगों की पहचान है, और बुराई में अच्छा ढूंढना खास लोगों की पहचान है। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत होती है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ हो जाता है।
गलत नंबर और गलत नजरिए के चश्मे से कोई फर्क नहीं होता। हर नजर धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और हमको गलत समझा जाए। जीवन में कभी यह मत सोचना कि मुझसे बुरा व्यक्ति मुझसे ज्यादा खुश क्यों है, बल्कि यह सोचना कि मुझसे अच्छा व्यक्ति मुझसे से ज्यादा दुखी क्यों है। जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर व्यक्ति यह सोचे कि उसके दुखों का कारण कोई और है, तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। जो जिंदगी से लड़ा है वही सबसे आगे बढ़ा है कि शिकायत किस्मत से, जिसने वह आज भी वहीं का वही खड़ा है। खुश रहना है तो आज में रहो, परिस्थिति अच्छी हो या खराब रुकना मत, आगे बढ़ते रहना। नदियों को देखिए, वे कभी नहीं रुकती। एक बार कदम आगे बढ़ाती हैं तो वापस नहीं आती। जहां से शुरू होती है वहां पर फिर कभी नहीं लौटती। हमारी जिंदगी भी नदी की तरह होती है। रास्ते में आने वाला पत्थर उनका नया रास्ता तय करता है और कभी कभी वह रास्ते में आने वाले पत्थर को तोड़कर आगे बढ़ जाती है, पर वह कभी रुकती नहीं। इसलिए जिंदगी में कभी मत रुकना, हमेशा आगे बढ़ते रहना। रुकी हुई चीज सड़ जाती है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नब्ज नब्ज में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, क्योंकि बिना गलतियों के इंसान ढूंढने निकले तो जिंदगी भर अकेले ही रह जाओगे। ए जिंदगी तू भी कच्ची पेंसिल की तरह है, हर रोज छोटी होती जा रही है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही उठाया जाए। कई बार लहजा बदलकर बोलने से भी दिल टूट जाया करते हैं। किसी इंसान की नरमी उसकी कमजोरी को जाहिर नहीं करती, क्योंकि पानी से नरम तो कोई चीज नहीं, पर पानी की ताकत चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े कर देती है। आप भले ही अपनी जिंदगी से खुश ना हो, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी जिंदगी जीने के लिए तरसते हैं। कभी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर ना होने देना। लोग टूटी हुई इमारत की ईंट तक उठा ले जाते हैं। दूसरों को जब नसीहत के फूल दो तो उसकी खुशबू खुद लेना मत भूलो। अपनी जुबान से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराइयां तुम में भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। जब इस धरती का अंतिम पेड़ काटा जाएगा और इस संसार की अंतिम नदी जहरीली हो जाएगी, तब शायद हम समझ पाएंगे कि हम पैसों को खा नहीं सकते जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो, फिर भी वह तुमसे रिश्ता निभाए। ऐसा रिश्ता कि खुशनसीब को ही मिलता है, ईश्वर को भी पसंद नहीं सख्ती बयान में। इसीलिए हड्डी नहीं दी जबान में। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बस हौसले और मेहनत की जरूरत है। मत कर इतने गुनाह तौबा की आस में, बेतबार सी है जिंदगी, जाने कब मौत आ जाए। बोलना तो सबको आता है, किसी का दिमाग बोलता है, किसी का ज्ञान बोलता है और किसी की सिर्फ जुबान बोलती है। वक्त की दोस्ती तो हर कोई करता है। मजा तो तब है जब वक्त बदल जाए पर दोस्त ना बदले। कदर करनी है तो जीते जी करो। चेहरे से कफन उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। घायल नहीं था मैं तीर और कमान से, वह शब्द बेरहम था जो निकला जुबान से। कितने चालाक हैं, कुछ अपने भी तोहफे में घड़ी तो दी मगर कभी वक्त नहीं दिया। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वह भी तो कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, जो हासिल है वो लाजवाब है। एक दिन उम्र की तलाशी ली तो जेब से कुछ लम्हे बरामद हुए। कुछ गम के थे, कुछ नम से थे, कुछ टूटे हुए थे, बस कुछ ही सलामत थे जो बचपन के थे। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की कभी भीड़ नहीं होती। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है मुस्कुराहट और आंसू। इन दोनों का एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब यह मिलते हैं वह पल जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होता है। जब भी गुनाह करने का दिल चाहे तो 4 बातें याद रखना। भगवान देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है और वापसी का टिकट भगवान ने साथ देकर भेजा है। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बने वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां अपने ही दिखे वो ऊंचाई किस काम की। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए। शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए।
जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है तू ये जिंदगी, फिर क्यों ना तुझे चाशनी में डुबोकर मजा लिया जाए। कुछ इस तरह से उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी। मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। अपनी कीमत उतनी रखिए जो अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो तन्हा हो जाओगे। करीबी देखकर घर की वह बच्चे जिद नहीं करते, वरना उम्र बच्चों की बड़ी शौकीन होती है। सो जाता है वह मालिक की गालियां खाकर। सबके नसीब में मां की लोरियां नहीं होती। घुटन क्या चीज है, पूछिए उस बच्चे से जो काम करता है रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर। वह बच्चा है साहब, पर बड़ों सा सब्र रखता है। खेलने की उम्र में कारोबार करता है। जब खोने की नौबत आती है तभी पाने की कीमत समझ आती है। जब भी किसी के लिए दिल से तारीफ निकले तो फौरन कर डालिए, और अगर सिर्फ जुबान से निकले तो रुक जाइए। मुझे दिक्कत नहीं उन लोगों से जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे तो दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। लफ्जों का ही अहम किरदार रहा। दूरियां बढ़ाने में कभी वह समझ ना पाए और कभी हम समझा ना पाए। इंसान किसी भी चीज की कद्र सिर्फ 2 बार करता है, एक मिलने से पहले, दूसरा खो जाने के बाद। शिकायतों की भी इज्जत होती है जनाब, हर किसी से नहीं की जाती। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। शब्दों का प्रयोग सावधानी से करिए साहब, यह परवरिश का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। बहुत थे मेरे भी इस दुनिया में अपने, फिर हुआ सच बोलने का नशा और हम लावारिस हो गए। जब से सभी के अलग अलग मकान हो गए, पूरा बचपन साथ बिताने वाले भाई भी आज एक दूसरे के मेहमान हो गए। मुद्दतों बाद किसी ने पूछा, कहां रहते हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, अपनी औकात में इतना मत सोचो कि वक्त गुजर जाए और तुम सोचते ही रह जाओ। बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। अक्सर हम नाकामयाब इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम कामयाबी फौरन चाहते हैं। इंसान के अंदर जो झलके वह स्वाभिमान है और जो बाहर झलके वह अभिमान है। शब्दों और सोच की ही बात है। बस कभी हम समझ नहीं पाते तो कभी हम समझा नहीं पाते। ताउम्र बस एक ही सबक याद रखिए, इश्क, और बाद में नीयत साफ रखिए। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का। जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के सारे गम दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो। अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। यह मतलब की दुनिया है दोस्त, यहां कोई किसी का नहीं होता। सबको खुद से मतलब है, किसी और से किसी और को कोई वास्ता नहीं होता। हमने बुरा वक्त देखा है साहब, हम किसी का बुरा करना तो दूर बुरा सोच भी नहीं सकते। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कलयुग है साहब, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई आपको छोड़े तो कभी भुला ना सके। कुछ भी कर्म करो हमेशा एक बात याद रखो कि परमात्मा ऑनलाइन है। जमीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जो बोया है वह निकलना तय है। 2 हिस्सों में बंटी हुई है जिंदगी, सारी अभी उम्र नहीं तुम्हारी, अब उम्र नहीं तुम्हारी। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। उन्हें परेशान नहीं करती जिंदगी के ठोकरे, जिन्हें ईश्वर का नाम लेकर संभल जाने की आदत हो। इंसान की मर्जी और ईश्वर की मर्जी का फर्क ही गम है। परेशान रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी दी हुई नेमतों पर अपना हक समझने लग जाओ और नाशुक्र हो जाओ। जिंदगी भर परेशान रहोगे। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है। कल एक इंसान रोटी मांग कर ले गया और करोड़ों की दुआएं दे गया। पता ही नहीं चला कि गरीब मैं था या वो। 1000 गलतियों के बावजूद आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो फिर किसी की एक गलती के लिए उससे नफरत क्यों करने लग जाते हैं? मोहब्बत किसी से आगे चलने और किसी के पीछे भागने का नाम नहीं। मोहब्बत तो किसी के साथ चलने और किसी को साथ लेकर चलने का नाम है।
तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। ना जाने कब और कहां टूट जाए। मोहब्बत से उदासी और गम जरूर पैदा होंगे, वो मोहब्बत ही नहीं जो उदास ना कर दे। अपेक्षा और उपेक्षा, यह दोनों ऐसी घातक भावनाएं हैं जो मजबूत से मजबूत संबंधों की नींव को हिलाकर रख देती हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा मगर कीमती और अनमोल। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। छोटे हमेशा अपने बड़ों से सीखते हैं। इबादत भी, मोहब्बतें भी और नफरत भी। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। क्या शिकायत करना उन लोगों से जिनके दिलों में एहसास ही नहीं होते। जिंदगी जिन्हें सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। जो लोग दर्द समझते हैं, वह लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। जिंदगी में कभी किसी को धोखा ना देना, धोखे में बड़ी जान होती है। यह कभी नहीं मरता, घूमकर एक दिन आपके पास पहुंच ही जाता है, क्योंकि इसको अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। जुबान से माफ करने में जरा भी वक्त नहीं लगता, दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, मगर नसीब से नहीं। मंजिल पाने के लिए खुद ही दौड़ना पड़ेगा। दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने से निशाने चूक जाते हैं। ए इंसान, तुझे तेरी औकात का उस दिन पता चलेगा जब लोग तुझ पर मिट्टी डालकर हाथ तुझ पर ही झाड़ेंगे। रहते हैं आसपास मगर पास नहीं होते। कुछ लोग मुझसे जलते हैं, बस खाक नहीं होते। बेवका बेवजह बेहिसाब मुस्कुरा देता हूं। आधे दुश्मनों को तो यूं ही हरा देता हूं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। इश्क और इबादत में फर्क सिर्फ इतना है, अक्सर इश्क दिल में रह जाता है पर जुबान पर नहीं आता, और इबादत अक्सर जुबान से हो जाती है पर दिल से नहीं होती। जो आनंद अपनी छोटी सी पहचान बनाने में है, वो किसी बड़े की परछाई बनने में कहां। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं, सीरत से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे के तिजोरी में रखा जाता है। तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात के मुस्कुराकर तो देखो। राहें खुद दिएंगे, खुद आसान हो जाएंगी। तुम उम्मीदों के लिए जलाकर तो देखो। सफल होने के लिए यह 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: समय, लगन और लगातार काम। सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है। ना लगाओ यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय खुद तय करेगा कि आपका क्या करना है। खुल सकती है गांठ बस जरा सी जतन से, मगर लोग कचियां चलाकर सारा फंसाना ही बदल देते हैं। इस दुनिया में वह इंसान सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी टूटे, दिल भी टूटे और अपने भी रूठे, फिर भी कहे मैं ठीक हूं। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद ना रखना कि उम्मीद के साथ तुम भी टूट जाओ। वक्त अच्छा हो तो आपकी हजारों गलतियां भी मजाक लगती हैं। अगर वक्त बुरा हो तो आपका एक मजाक भी हजारों गलतियों के बराबर होता है। कभी कभी लगता है अभी ही तो शुरू हुआ है, और कभी कभी लगता है सब खत्म होने को है। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। आपके पास 2 विकल्प हैं, या तो आप फालतू के काम करके अपना वक्त बर्बाद कर लीजिए, या फिर अच्छे कामों में वक्त लगाकर जिंदगी बना लीजिए। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं रहता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त तुम्हें एक दिन जरूर रुलाएगा। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, काम हो या मनुष्य। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं मगर करते कुछ भी नहीं। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है जनाब। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ ना कुछ जरूर सिखा देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। जिंदगी ऐसे जियो कि आपका मजाक बनाने वाले खुद मजाक बन जाए।